Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। ठीक है, बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर कोई भी चीज़ इसमें से आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी मैसेज ऑफ द डे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, message of the day, king of swords, all right, and bottom of the deck है 4 of swords। ओवरऑल एनर्जी 4 ऑफ swords की है। ठीक है, आप किसी से खफा हुए हुए हैं, आपने अपने आप को किसी से कटा दिया है। ये कल रात की बात होगी या अभी रीसेंट पास्ट की बात है। आपकी किसी से आर्ग्यूमेंट हुआ, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ। 5-5 यहाँ पर सिग्निफिकेंट आया है। किसी ने आपको होप दी और उस होप के बाद जो है जनाब वो पर्सन आपको यानी आप इस पर्सन से ऑलमोस्ट वॉक अवे कर गए थे, आप इस सिचुएशन से वॉक अवे कर गए थे। लेकिन ये पर्सन आपको बहुत फॉल्स होप देता आया है। आपका फोकस कहीं और था। एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, आपने बहुत दफ़ा इस पर्सन को ऑफ़र देने की कोशिश की, लेकिन इस पर्सन ने आपको ऐसे छोड़ा जैसे बिल्कुल अकेला कर दिया जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आपने इसकी वजह से काफ़ी होम पॉलिटिक्स बेयर की है। काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट और काफ़ी झगड़ों का और फाइट्स वगैरह का आप आजकल शिकार हुए हुए हैं। और कोई एक ही पर्सन है जो आपकी सपोर्ट में इस वक्त मौजूद होता है। इस पर्सन की वजह से आपने शायद ये सब कुछ बेयर किया। और जब ये तमाम चीज़ें हुई हैं तो अब आप बिल्कुल जब आपने देखा है कि किसी तरह का कोई स्टैंड नहीं लिया जा रहा, मुझे लग रहा है ये पर्सन अपनी जगह ये तमाम चीज़ें सुनने और मालूम होने के बाद ख़ुद कहीं ना कहीं कट गया है। अदरवाइज़ आपकी ओवरऑल एनर्जी 4 ऑफ सोर्ट्स की है। आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और कोई ऐसी 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, 3 ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनको लेकर आप सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। घर के लोग भी आपको बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। आपका पार्टनर हो सकता है या नहीं भी हो सकता, घर के फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। आपका अपना जो पॉइंट है वो आप ही के गिर्द है, और आपको लग रहा है कि इस वक्त मेरा ये कन्फ्रंट करना, कुछ बोलना जो है वो थोड़ा वीक हो जाएगा। मैं अभी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं कोई ऐसी बात बोलूँ, क्योंकि अभी 3 चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा हावी हुई हुई हैं और 3 चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुई हुई हैं। तो ओवरऑल एनर्जी में आपके 4 ऑफ सोर्ड्स है। नाउ लेट्स सी हियर 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि जैसे वहाँ पर किंग ऑफ कप्स आया था। आप अपनी बात के लिए किसी को राज़ी कर रहे हैं, किसी ऐसे पर्सन को जिसको मनाना बहुत मुश्किल है, और आपके पास कोई ऑफ़र है लेकिन आप किसी एक पॉइंट पर स्टक हुए हैं। आप गिव अप नहीं करना चाह रहे, आप हिम्मत नहीं हार रहे हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत हार्श और कम बोलता है। और आपका या तो इसकी टूवर्ड्स दिल लग गया है, या फिर ये आपके फादर हो सकते हैं, या आपके बॉस सीईओ हो सकते हैं, या फिर ये आपके ओनर हो सकते हैं, आपके लैंडलॉर्ड हो सकते हैं, आपके बिज़नेस में आपके बॉस हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं। जो भी हैं, आप अपने किसी पॉइंट को लेकर स्टक हुए हैं। मैं आपने गिव अप नहीं किया हुआ, आप होल्ड किए हुए हैं। आपको लग रहा है कि मेरी ये बात जो है ना वो बिल्कुल ठीक है, बाकी लोग चाहे कुछ भी कहते रहें, मेरी ये बात सही है। और आज आप अपनी इस बात पर थोड़े से अड़े हुए भी रहेंगे। आपको लगेगा कि ये जो बात है ये बिल्कुल ठीक है, ये बात जो है ये बिल्कुल लॉजिकल है, और इस बात के अकॉर्डिंग जो है वो मैंने पीछे नहीं हटना। मेरे पास मज़ीद हो सकता है ये पर्सन आपको कोई मज़ीद ऑफ़र करे, और ये ऑफ़र जब यहाँ मिल जाए तो आपकी कंप्लीशन हो जाए जो आप इतने अरसे से चाह रहे थे। लेकिन आपका कोई अपना पॉइंट है, आपकी अपनी कोई रीज़न है जिसकी वजह से आप बिल्कुल इतनी ज़िद में हैं। इस रीज़न को लेकर, इस पॉइंट को लेकर आपकी लॉजिक कहीं पर भी किसी और के दिमाग में नहीं समा रही। आपको लग रहा है बस ठन गई है तो ठन गई है। किसी बात का, किसी ब्रांड न्यू बिगिनिंग का डिसीजन, किसी ब्रांड न्यू बिगिनिंग की एंट्री आपकी लाइफ में आज पॉसिबल है। और ये ब्रांड न्यू बिगिनिंग किसी भी चीज़ की हो सकती है, प्रपोज़ल की, ऑफ़र की, दोस्ती की, रिकन्सिलिएशन की, किसी की भी चीज़ की भी हो सकती है। और उसके मद में जो है वो आपको या तो किसी को मनाना है आज, या फिर आप किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करेंगे,
या फिर आप इस पर्सन को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, या फिर इस पॉइंट को लेकर आपको लग रहा है कि इसको कन्विंस कराने के लिए इस रोल को अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप अपनी तरफ किसी को भी आते हुए देखेंगे तो आप रेडी बैठे हुए कि बस आओ और फिर मैं तुम्हें मुँह दूँ। और यहाँ पर बिल्कुल ऐसी, इसीलिए शायद आप बिल्कुल खामोश हैं, किसी से कोई पंगा नहीं ले रहे, और आप सोच रहे हैं कि ठीक है मेरा पॉइंट, मेरा अपना वे ऑफ व्यू पॉइंट जो है वो थोड़ा वीक है, इसलिए आप ज़रा ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि मैं इनको कन्विंस कैसे करूँ। दूसरा, अगर मैं यहाँ तक होल्ड कर लूँ और 2 किंग्स आए हैं, तो अगर आप किसी मैटर में उलझे हुए हैं, ये मैं आपको एक गाइडेंस दे देती हूँ, तो आप किसी से डिस्कशन ज़रूर करें, किसी मैच्योर प्रोफेशनल से डिस्कस ज़रूर करें। अगर आपको कहीं पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको मशावरत की ज़रूरत है, तो अपने घर के 2 बड़ों से, अपने भाई से, अपने फादर से, अपने हस्बैंड से, या अपने घर के कोई भी ऐसा पर्सन, अगर आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, लेकिन आपको किसी प्रोफेशनल मेल पर्सन से डिस्कशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ही आप वहाँ पर डिस्कस करेंगे तो आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नज़र भी आएगी, बिकॉज 2 किंग्स हैं। और दूसरी बात ये भी है कि आपको आजकल प्रायोरिटी दी जाएगी, आपको आजकल हर चीज़ में प्रोटोकॉल दिया जाएगा, आपको हर चीज़ में इन्वॉल्व किया जाएगा, ताकि आप जिस भी तरीके से कोई काम करें तो आप काम इसी तरीके से करें कि जिसमें बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए कि जो है हाँ भाई यूँ करना है, यूँ करना है, यूँ नहीं करना, यूँ नहीं करना। तो ये है कि आपको गाइडेंस मिलेगी तो आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में आप घिरे हुए हैं, मैं यहाँ पर देख रही थी, और आपको बहुत सारे लोगों ने कॉर्नर भी कर दिया है, ऐसी जगह से कॉर्नर कर दिया है कि आप हर तरीके से अपना पैतरा आजमा चुके हैं, लेकिन कोई भी फ्लेक्सिबल होने को तैयार नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं जनाब, पाइसीज, और राइट, आप खुद हो सकते हैं। देखिए, फाइंड योर सेंटर की बात आ गई, आपको खुद जो है ना एक पॉइंट पर आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नंबर 12, 12 हफ्ते हो गए हैं इस सूरत हाल को, या 12 हफ्ते मज़ीद लगेंगे इस तरह की प्रॉब्लम से निकलने के लिए, या फिर पूरा 1 साल भी लग सकता है, या 1 साल हो गया होगा और अब आपको लग रहा होगा कि अब मैंने इस बात पर अड़ जाना है, मैंने इस बात में कोई अपनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखानी। आप खुद पाइसीज हो सकते हैं, या फिर आप किसी पाइसीज से डील कर रहे हैं, या जिसकी वजह से ये तमाम मसाइल खड़े हुए हैं वो पाइसीज हो सकता है। और ये तमाम चीज़ें हैं जो बेसिकली आपको करना है इस एनर्जी में होते हुए, साइन के होते हुए, इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम के होते हुए, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये कि आपने अपना सेंटर ढूंढना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरा सेंटर पॉइंट क्या है, मैं कहाँ पर कनेक्ट होता हूँ, मेरी रूट्स कहाँ से जाकर मिलती हैं, मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है, थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। अब देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन और क्या गाइडेंस आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन और क्या गाइडेंस आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन और गाइडेंस आ रही है। 88 अबंडेंस का नंबर, ओके, आई एम वेल्दी भाई, ज़बरदस्त। यू आर ऑन द कस्प ऑफ प्रॉस्पेरस एंड अबंडेंट स्पिरिचुअल लाइफ, ठीक है। कस्प कहते हैं जब 2 डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट पर्सनालिटीज़, डिफरेंट, यानी उनका बिल्कुल जो एंडिंग और बिगिनिंग पॉइंट होता है ना, उसके एज पर होने को, ठीक है। और आप बिल्कुल उसके टॉप पर हैं, यानी कि आप बिल्कुल उस एज पर हैं कि जहाँ पर एक होता है नाम मिलना, और एक होता है बहुत ही ऑस्पिशियस वे में, यानी मोतबर होना, और आपकी जो रूहानियत की जो ज़िंदगी है उसमें बहुत चेंजेस आने वाले हैं। मतलब आप बिल्कुल बहुत क्लोज़ हैं कि आप रूहानियत की तरफ भी जा सकते हैं और आप बहुत मोतबर भी बन सकते हैं। यू विल फाइंड न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सक्सेस एंड अचीवमेंट, all of which bring financial and material abundance into your life. Maybe बहुत से लोग यहाँ पर रिलीजन स्टडी कर रहे हों, जैसे आलमा का कोर्स होता है, कुरान की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तजवीद और तदरीस की किताबें होती हैं, क्लासेस होती हैं, आप शायद वो कुछ पढ़ रहे हैं, आप अपने रिलीजन को पढ़ रहे हैं, आप बहुत सारे जो है वो ऐसे सेशंस अटेंड करेंगे या करें, और अगर अभी तक नहीं करते तो करें, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपको एक तो एक अच्छा ग्रुप ऑफ पीपल मिलेगा
जो कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ रिलीजन के मुतालिक बताएंगे, अपने परसेप्शन से नहीं बताएंगे। एक होता है ना, देखें, रिलीजन को किसी के थ्रू सुनने से बेहतर है आप ऐसी सोर्स से कनेक्ट हो जाएं जो आपको रिलीजन बताए। वो रिलीजन के बारे में क्या सोचता है वो मत फॉलो करें, क्योंकि ये बात कही जाती है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो है वो कौल है कि क्या कह रहा है ये देखो, कौन कह रहा है नहीं देखो। तो आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है और स्पिरिचुअल लाइफ है उसमें चेंजेस आने वाली हैं, और आप उसमें चेंजेस अपने हाथों में है कि आप ला सकते हैं। इट इज़ ओनली द मैटर कि आप किन के साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, कौन लोग हैं जो आपको इस स्पिरिचुअलिटी के अंदर इस मोतबर होने में सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपने राइट हैंड पकड़ लिया तो देर इज़ नो हार्म एंड देर इज़ नो इम्पॉसिबिलिटीज़ कि आपकी प्रॉस्पेरिटी में कोई कमी आएगी। तो 88 है, डेफिनेटली आपके पास पैसा आ रहा है, और पैसा जो है वो मेहनत से आता है। पैसा जो है वो बग़ैर मेहनत के नहीं आता। आप काम छोटा सा कर भी रहे हों, ये इत्मीनान रखें कि अल्लाह इतनी सी मेहनत का भी जो है वो फल देता है। इंसान बाद में पछताता है कि यार जब इतनी सी चीज़ का इतना अच्छा रिवॉर्ड मिला तो थोड़ा ज़्यादा एफ़र्ट कर लेता। तो एफ़र्ट करने में आलकिसी ना करें, चाहे वो रिलीजन स्टडी हो, स्पिरिचुअलिटी स्टडी हो या रेगुलर लाइफ स्टडी हो, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में तो भाई आप बड़े मालदार हो रहे हैं, आपके पास वेल्दी चीज़ें आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि वेल्थ सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की फॉर्म में नहीं होती। वेल्दी होना, अच्छी फैमिली का होना, अच्छी तालीम का होना, फैसिलिटीज़ का होना, और उन फैसिलिटीज़ को बरतने वाले लोगों का साथ होना। ऐसे लोगों का जो फैसिलिटी भी हो और वो बोले भी है ये नहीं ये होता, है वो नहीं वो होता, ऐसे लोगों की नाशुक्री होती है, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी एंड आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम वेल्दी, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।